बचपन से ही हमें यही सुनने को मिलता है कि भारत एक खजाने से भरा हुआ देश है और हम सब तो जुगाड़ लगाने में माहिर है। और यही खजाना आज हमें पूरे देश में देखने को मिल रहा है। शार्क टैंक इंडिया में कई सारे न्यू इनोवेशंस आए, कई सारे जुगाड़ू लोगों ने अपने बिजनेसेस को पिच किया और हमारे शार्क्स ने इन्हीं इनोवेशंस पर टोटल 41.68 करोड़ इन्वेस्ट किए। और इसी के साथ हमें कई सारे बिजनेस लेसन्स भी सीखने को मिले। तो आज हम शार्क टैंक इंडिया से सीखे हुए 5 बिजनेस लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और आपको भी अगर स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्मिंग इंडिया, जहां पर हम मिलकर कुछ नए सीखने की कोशिश करते हैं। लेसन नंबर 1, कॉन्फ्यूज्ड माइंड वर्सेस फोकस्ड माइंड। शार्क टैंक इंडिया एपिसोड्स में हमें कुछ ऐसे बिजनेस पिच सुनने को मिले जहां पर कुछ एंटरप्रेन्योर्स अपने कॉन्फिडेंस को दिखाते हुए जजेस को इम्प्रेस करके अपनी इन्वेस्टमेंट लिए, और कुछ ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्हें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। लेकिन इन सारे लोगों में हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलता है, जो लोग अपने एम्बिशंस को लेकर बिल्कुल क्लियर थे, जो रियलिटी के ऊपर बेस कर रिसर्च करके अपने बिजनेसेस को बिल्ड कर रहे थे, उनमें कमाल का कॉन्फिडेंस देखने को मिला। मतलब अगर शार्क्स कोई भी सवाल करते तो उन सवालों के आंसर क्लियर माइंड के साथ लॉजिकली शार्क्स को समझा दिए। लेकिन जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस की ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिले और जिनके पिच में हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिली, ज़्यादातर टाइम उन्हें कोई फंडिंग नहीं मिला। तो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें, हमें उस बिजनेस के बारे में अच्छे से मार्केट रिसर्च करके बिग एम्बिशंस के साथ क्लियर बिजनेस प्लान बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लेसन नंबर 2 आता है, यूज बिजनेस लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद बिजनेसमैन। हमें शार्क टैंक इंडिया में यही देखने को मिला, चाहे कोई 20 साल का एंटरप्रेन्योर हो या कोई 60 इयर्स का एंटरप्रेन्योर, हर कोई शार्क से उनके लैंग्वेज में बात कर रहा था। मतलब कि बिजनेस में यूज होने वाले ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू, इक्विटी, इन वर्ड्स का यूज करके कम्युनिकेट कर रहे थे, जिससे शार्क्स भी ज़्यादा कंफर्टेबली चीज़ों को समझ पा रहे थे और जिसके चलते एक रैपो बिल्डअप हो रहा था और जिसके चलते हमें कि अलग इंप्रेशंस देखने को मिले। लेसन नंबर 3, इन्वेस्ट इन पैशन। हमने देखा कुछ समय पे कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स 100% एक्यूरेट ना होने के बाद भी फाउंडर्स के पैशंस और कमिटमेंट को देखते हुए शार्क्स ने कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए और वो बिजनेसमैन पर दाव लगा रहे थे उनके रियलिस्टिक कमिटमेंट और गोल्स को देखते हुए। और ऐसे ही इन्वेस्ट करने के टाइम पे आपको देखना होता है बिजनेसमैन का कमिटमेंट और गोल्स और प्लान्स क्या क्या है, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज क्या है। लेसन नंबर 4 है, प्ले विद ब्रांडिंग नॉट विद प्राइसिंग। बिजनेस के कई सारे लेसन्स में से हमने एक लेसन ये भी सीखा कि एक अच्छे ब्रांडिंग के साथ आप एक अच्छे प्रोडक्ट को आसानी से बिक सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को कम प्राइस करके ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स के साथ कम्पीट करने का सोचोगे तो बड़ा ब्रांड अपने पैसे का इस्तेमाल करके आपको प्राइसिंग में हरा सकता है। लेकिन एक अच्छा ब्रांडिंग आपको एक अच्छा खासा बिजनेस ग्रोथ दे सकता है। लेसन नंबर 5 आता है, समटाइम्स डिप्लोमेटिक आंसर्स कैन चेंज द गेम। आपने देखा ही होगा कभी कभी डिप्लोमेटिक आंसर्स हमें कई सारे लड़ाइयों से बचा सकता है और इसी के साथ साथ हमें अच्छे डील भी दिला सकता है। मतलब कि अगर हम शार्क टैंक इंडिया की बात करें तो जब कोई बिजनेसमैन अच्छे बिजनेस लेकर आता है तब हर शार्क्स उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता है और अलग अलग ऑफर्स देता है। अलग अलग शार्क्स से अलग अलग डील मिलने से शार्क्स के बीच ही इन्वेस्टमेंट कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है उन्हें अच्छे डील मिलना आसान हो जाता है। और इन लेसन्स के साथ आप भी अपने बिजनेस में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। और हमें कमेंट्स पे बताएं आपने शार्क टैंक इंडिया से क्या क्या लेसन सीखे, जिससे हम भी कुछ नए लेसन सीख सके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मिशन को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं अगले कुछ लेसन्स के साथ। बाय बाय।